नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। आज हम बात करेंगे उस ज़मीन की जो कभी फूल और फल से महकती थी, लेकिन आज कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाज़ा की। गाज़ा का इतिहास और उसके पहले की ज़िंदगी। गाज़ा फिलिस्तीन का वो इलाका है जिसे पहले धरती का स्वर्ग बोला जाता था। यहाँ खेती बाड़ी होती थी, लोग समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाते थे और छोटे मोटे व्यापार से अपनी रोजी रोटी का गुजारा करते थे। ये इलाका इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 20 लाख लोग रहते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी यहाँ लाखों लोग रह लेते थे। और अगर यहाँ की बात करें, गलियों की बात करें, तो बच्चे गलियों में खेलते थे, बाजारों में चहल पहल रहती थी और मस्जिदों में इबादत होती थी। और यहाँ के जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ों की अगर हम बात करें तो वो खैतून और खिजूर है। आखिर गाज़ा कब्रिस्तान बना कैसे? तो दोस्तों, 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ और उसके बाद से फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई। फ़लस्तीनियों ने अपना घर छोड़ा, बेघर हो गए और जगह पाई गाज़ा पट्टी में। और उसके बाद गाज़ा में बमबारी, हमले और युद्ध ने गाज़ा की तस्वीर बदल डाली। आज हालात ऐसे हैं कि ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो मलबे में तब्दील नहीं हो गया है। मतलब मस्जिद और चर्च गिरा दिए गए हैं, स्कूल की दीवारें तब्दील हो गई है, छलनी हो गई है, स्कूल की दीवारें छलनी हो गई है और अस्पताल खंडर बन चुके हैं। बचपन का खेल खून और बारूद में दब गया है। जहां कभी बच्चे फुटबॉल खेलते थे, वहां सिर्फ अब रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इजराइल के जुल्म। इजराइल ने गाज़ा को पूरी तरीके से नाकेबंदी में रखा हुआ है। ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई सामान अंदर ला सकता है। बिजली पानी की सप्लाई भी बंद कर दी जाती है, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी रोक दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% लोग जो है वो मदद में जी रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इजराइल के हवाई बमबारी ने गाज़ा के बच्चों की, मासूमों की इतनी जानें ली है, लाखों जानें गई हैं। अब गाज़ा की धरती पर सिर्फ बच्चों की लाशें हैं। 2023 और 24 के हमले में तो इतने बदतर हालात हो गए थे गाज़ा के कि उनके पास ना घर है रहने के लिए, ना खाने के लिए खाना है और ना दवा है। इमारतें गिरा दी गई हैं। बहुत ही गंदी हालात में है गाज़ा अभी। मासूमों की हालत। दोस्तों, सोचिए उस माँ का दर्द जिसने अपने गोद से अपने बच्चे को खो दिया। सोचिए उस पिता की हालात जिसने अपने सामने अपने पूरे परिवार को मलबे के नीचे दबते हुए देखा। और गाज़ा में महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अब यहाँ पे ये गिनती नहीं होती कि कितने लोग हैं, अब यहाँ पे ये गिनती होती है कि कितने लोग मर चुके हैं। यहाँ पे लोग जन्मदिन नहीं मनाते दोस्तों, यहाँ पे लोग अपने दफन होने का इंतजार करते हैं। दुनिया की चुप्पी। दुनिया गाज़ा को देख रहा है फिर भी चुप है। कई राज्यों के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करी है। संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि गाज़ा पर मानवीय संकट है और इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन आखिर सोचने वाली बात यह है कि इतने लाखों लोगों को खुले जेल में एक जगह बंद कर दिया जाए, बिना खाना, बिना पानी, बिना शिक्षा और बिना दवा। तो क्या ये इंसानियत है? इंसानियत की पुकार। दोस्तों, गाज़ा का दर्द सिर्फ गाज़ा का दर्द नहीं है, इंसानियत का दर्द है। अगर आज हम चुप है तो कल हमारी बारी भी हो सकती है। गाज़ा में ये सिखाता है कि जंग कभी भी किसी का भला नहीं करती, सिर्फ दर्द छोड़ती है, जाने लेती है, खून बहाती है और इंसानियत का गला घोट देती है। दोस्तों, गाज़ा की ये कहानी सिर्फ गाज़ा की कहानी नहीं थी, ये इंसानियत की पुकार थी। आप सोचिए, क्या हम चुप रहकर सही कर रहे हैं या फिर हमें आवाज़ बननी चाहिए इसकी? तो दोस्तों, मैं प्रेरणा चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि गाज़ा की आवाज़ काफ़ी दिलों तक पहुँचे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।